नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद बेरी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जनता जनार्दन को वह धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों की बिल्कुल सराहना की, उनकी नीतियों पर विश्वास किया। तो आइए सुनते हैं भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने क्या कहा और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है पूरे देश के अंदर, क्योंकि जब मैं राजस्थान में मेरी चुनाव के अंदर ड्यूटी थी और राजस्थान के चुनाव के अंदर जब मैं वहाँ पर गया, जब मैंने डीपली देखा, जो लोगों के विचार भी सुने और मैंने जो कामकाज देखा वहाँ का, क्योंकि वहाँ 2 सरकारें थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एकदम स्पष्ट ये नज़र आ रहा था, कांग्रेस की सरकार के कामों की तरफ देखते थे तो भ्रष्टाचार नज़र आता था और जो केंद्र की सरकार की तरफ देखते थे तो विकास नज़र आता था, नरेंद्र मोदी जी के काम नज़र आते थे। एकदम स्पष्ट अंतर नज़र आ रहा था। लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारियों का टोला है, ये वोट भ्रष्टाचार के लिए मांगते हैं, नरेंद्र मोदी जी विकास के लिए मांगता है। ये अंतर, और उसका परिणाम है कि आज लोगों ने बड़े स्नेह और श्रद्धा के साथ कमल का फूल खिलाने का काम किया है। लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार बना रहे हैं, क्योंकि पहली बार आज़ादी के बाद विकास की एक नई दिशा, देश का नया एक इतिहास लिखने का काम वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ज़बरदस्त काम हो रहे हैं और आने वाले समय के अंदर 2024 में डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से ये बनेगी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहाँ से जिता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी भाजपा को छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ नहीं, भाजपा को उम्मीद क्यों नहीं थी सर? भाजपा को पूरी उम्मीद थी। हमारा कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा था। मैंने कहा है कि कांग्रेस के वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर कितना बड़ा उसने बैकडोर से भ्रष्टाचार किया। वो भ्रष्टाचार का पैसा कहीं ना कहीं गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होता है और ये लोग उस भ्रष्टाचार करके जेब में भरने का काम करते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। मनोहर लाल जी की सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है और उसका परिणाम है कि दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। और मैंने ये पहली बार देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था 2014, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, आज विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा के माध्यम से पंचायत जाकर के गरीब व्यक्ति को देख करके उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार सरकार कर रही है। मैंने कांग्रेस का शासन भी देखा है। कांग्रेस के लोग गरीब व्यक्ति से वोट ले लेते थे, परंतु वोट लेकर के वो सरकार को दिखाई नहीं देते थे। गरीब व्यक्ति ढूंढता रहता था कि सरकार कहाँ है। आज सरकार उनके दीवार घर के ऊपर है, दरवाजे के ऊपर है। कांग्रेस के समय के अंदर वो दिखाई नहीं देते थे, वो घूमते रहते थे और उसका परिणाम है कि लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। आज हर सुविधा लोगों को मिल रही है। हमारी माताओं को, बहनों को हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की बात है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को मजबूत करने की बात है। उन गरीब व्यक्तियों को जिनको आज तक बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, जनधन खाते खोल करके उन तक उनके खाते सम्मान देने की बात है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को 5 लाख रुपए तक का अधिकार दिया है। उन माताओं बहनों को जिनके घर में गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, उनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात है। कांग्रेस के समय के अंदर तो लाइन में सिलेंडर मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने लाइन को ख़त्म किया। लाइन को ख़त्म करके उस माता बहन के जिसने आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर ही नहीं देखा था, उसके घर में भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। इन 9-9.5 वर्षों में भारत ने एक नई करवट ली है। नया भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। नया हरियाणा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बन रहा है। उसका परिणाम है कि आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये उन विकास कार्यों के ऊपर मुहर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व के अंदर जो इस प्रकार के काम हुए हैं
वो ज़बरदस्त काम हुए। हरियाणा के अंदर भी हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज 3 राज्यों में शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी की हुई है और बहुत ही शानदार जीत है। मैं कहूँगा कि चुनाव से पहले जो वातावरण था उसमें अलग अलग तरह की बातें आ रही थी कि शायद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से रिपीट करे, और सब मीडिया के अनुमान भी यही थे, जो एग्जिट पोल भी यही दे रहा था। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में तो मैं कहूँगा कि 162 सीटों के आकलन अब आ गए हैं। तो मैं एक शानदार विजय नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर, मध्य प्रदेश की सरकार के काम पर और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन पर लोगों ने चोट की है और इस पर मोहर लगाई है बीजेपी के अच्छे काम पर। इस शानदार विजय के लिए मैं जनता को बधाई देता हूं, जनता जनार्दन को बधाई देता हूं और मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि लोगों ने उनकी गारंटियों पर विश्वास किया है। भाजपा आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से घोषणाएं की कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। देखिए, लोक कल्याण की योजनाएं वो आजकल के राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में ही सब जगह मैं कहूँगा परिभाषित करते हैं। बजट की सीमाओं के साथ जो पार्टी आगे बढ़ती है और राज्य की पूरी ग्रोथ को साथ देखते हुए चलती है, जो कि बीजेपी का जो सोचने का तरीका है वो उस प्रकार का है। कुछ लोग केवल झूठी घोषणाएं करके जो शासन को, जनादेश को लूटने का काम करते रहे, जनादेश की चोरी करते रहे। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा, और दोनों राज्यों के किसानों ने ठगा हुआ महसूस किया था। राजस्थान के एक किसान ने तो वीडियो बनाकर और अशोक गहलोत को कहते हुए, राहुल गांधी को ये कहते हुए कहा था कि आपने झूठ बोला और मेरे पर कुर्की आ गई है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। लोगों ने इन बातों को याद रखा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, झूठी घोषणाएं करके जनादेश को की चोरी जो ये अन्य पार्टियां करती हैं उस पर भी लोगों ने चोट की है। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को पनौती कहा था, क्या आज जो अपने बयान पे बता रहे हैं? देखिए, वो एक कहावत है रामायण में, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। प्रभु तो प्रभु है, जो महान है, अच्छा है, वो तो अच्छा ही है। देखने वाले की भावना अपनी अपनी होती है, जिसकी उसकी भावना होती है। जब हम कहते हैं कि कोई एक उंगली किसी की तरफ उठाता है तो 3 उंगली अपनी तरफ भी होती है।